हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुरांशा गुप्ता। आज न्यू टॉपिक के साथ ब्रेक कीवर्ड। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, इसमें क्या होता है कि रियल लाइफ सिनेरियो से समझिए। अभी हमारी कोरोना महामारी चल रही है, पैंडेमिक चल रही है। तो इसमें क्या है कि आप चल रहे थे, डेली का हमारा रूटीन क्या चल रहा था कि आप कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, ये डेली प्रोसेस चल रहा था। लेकिन कभी क्या हुआ कि अब जैसे ही ये महामारी आई, आपको ये प्रोसेस रोकना पड़ा। मीन्स कंटिन्यूअस एक चीज चल रही थी, लेकिन कोई कंडीशन, महामारी, है ना, ये कंडीशन ट्रू होते के साथ ही आप लोगों ने क्या किया, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस ब्रेक किया और अपने घर पर रुक गए। ठीक, उससे बचने के लिए आपने ये किया कि वो प्रोसेस आपने बंद कर दिया और आप अपने घर पर हो। ठीक, बिल्कुल वैसे ही ब्रेक कीवर्ड हम यूज करते हैं कि लूप चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, रनिंग है, लेकिन किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे आपको उसे रोकना है। ठीक है, लूप को किसी पर्टिकुलर कंडीशन में आपको रोकना है, तो आपको क्या करना होगा, ब्रेक कीवर्ड का यूज करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, रियल लाइफ सिनेरियो, कि आप डेली वही काम कर रहे थे कि घर से कॉलेज जाते थे, कॉलेज से घर आते थे, एग्जाम, असाइनमेंट, ये प्रोसेस पूरा चल रहा था। एक लूपिंग चल रही थी पूरी कि भाई ऐसे ही करना है, स्टडी करनी है, सब कुछ करना है, ये लूप पूरा चल रहा था। लेकिन एक कंडीशन ट्रू होते ही कि भाई महामारी है, बचना है, तो आपने उस प्रोसेस को ब्रेक कर दिया। तो कभी भी किसी लूप को, लूप मीन्स कि कोई टास्क आप नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर रहे हो, वो नंबर ऑफ टाइम रिपीट होती रहे, लेकिन यदि कोई पर्टिकुलर कंडीशन मैट होती है या कहीं किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे आपको उस लूप को रोकना है, तो आप ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे। देखिए कैसे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। लूप को कहीं भी ब्रेक करना है तो आप ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे, राइट। देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सपोज में ये हमने लिया, वॉइड मेन ले लीजिए, इंटीजर मेन भी लेते हैं, वो सब फंक्शन टॉपिक में क्लियर करूंगी। मेन, अब आपने यहाँ पर लिया, हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लीजिए। कुछ स्टूडेंट को एकदम ये होगा, मैम ने हेडर फाइल इंक्लूड नहीं की। तो ये मैं सिर्फ आपको ब्रेक कीवर्ड समझा रही हूँ। जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो हेडर फाइल इंक्लूड करना मस्ट है, आप कीजिए। ठीक, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रही हूँ, जरूर करनी है यहाँ हेडर फाइल इंक्लूड, राइट। तो वर्ड में फॉर आई इज इक्वल टू, एक लूप मैंने चलाया, मैंने जो भी वेरिएबल्स लिए हैं वो यहाँ डिक्लेयर करूंगी जरूर। ठीक है, अब मैंने लूप चलाया, i इज लेस देन इक्वल टू 10, सपोज i प्लस प्लस। देखिए, हाँ, बिगिनिंग में है, लूप अभी चलाना ही सीखे। इससे प्रीवियस क्लास पे मैंने आपको लूप बताया था, तो बिल्कुल मेरे साथ इस लूप को चलाइएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। आपके लॉजिक माइंड में बैठेंगे कि हाँ, लूप ऐसे चलता है, कंप्यूटर ऐसे चलाता है। तो फ्यूचर में जब भी आप बड़े अच्छे लॉजिकल प्रोग्राम बनाएंगे तो वहां पर ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो ये प्रोसेस मेरे साथ साथ आप भी रिपीट कीजिएगा कि कैसे चल रहा है। फॉर आई इज इक्वल टू, तो इससे आपका लूप भी स्ट्रॉन्ग होगा और ब्रेक कीवर्ड तो आपको समझ में आने ही वाला है। देखिए, i इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। अब हमने क्या किया कि भाई हमें ये चाहिए कि इफ i इज इक्वल टू 5, है ना, यदि 5 है तो ये लूप हमारा ब्रेक हो जाए। एल्स printf परसेंटाइल d i। ठीक, मैंने ये लिखा। अब फॉर लूप को आप क्लोज कर दीजिए। मैंने यहां लिखा printf यहां पर एक मैसेज डाल दीजिए, oops I missed 5, that's it।
स्क्रीन क्लियर करने के लिए क्लियर स्क्रीन फंक्शन भी यूज कीजिएगा। मैं हमेशा लिखती हूँ CLR SCR, यहाँ पर इस लाइन में लिखिएगा क्लियर स्क्रीन। ये स्क्रीन क्लियर करता है आपका, प्रीवियस कोई आउटपुट हो तो उसे हाइड मतलब स्क्रीन को क्लियर शो करेगा, प्रीवियस आउटपुट शो नहीं करेगा। ठीक, खैर हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमने क्या किया, सब क्लोज है, पहले तो चेक कर लीजिए, कर्ली ब्रेसेस जरूर चेक करने चाहिए। फॉर लूप का कर्ली ब्रेस क्लोज है, ठीक है, मेन का क्लोज है। आपको यदि आप कोई कर्ली ब्रेस ओपन कर रहे हैं तो उसका क्लोजिंग का भी बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हमारा टॉपिक मेन ने स्टार्ट किया। अब हमने कहा कि I = 1, यहां से स्टार्ट कीजिएगा मेरे साथ। लूप अभी सीखा है, दोबारा से अब देखिए कि आपको वो चीजें माइंड में जा रही है या नहीं जा रही है। I = 1, यस, 1 is less than equal to 10, यस, कंडीशन ट्रू। ठीक, फर्स्ट प्रोसेस हो गया, सेकंड प्रोसेस हो गया, लूप के अंदर आया। 1 is equal to 5, नो, एल्स में गया, printf I, तो मतलब वो वैल्यू आपकी 1 प्रिंट हो गई। ठीक, फिर गया I की वैल्यू I++ मीन्स 1 से क्या हो गई वैल्यू 2, 2 is less than equal to 10, यस, कंडीशन ट्रू। ठीक, 3, फिर हमारे पास यहां पर आया 2 = 5, नो, एल्स प्रिंट कर दिया, हमारे पास एल्स प्रिंट कर दिया 3। ठीक है, अब हमारे पास ऐसे ही 4 होगा, ऐसे ही अब वो 5 पर जाएगा। अब जैसे ही जाएगा 5 is less than equal to 10, यस, कंडीशन ट्रू, लूप के अंदर आया। 5 is equal to 5, यस, कंडीशन ट्रू। ब्रेक, जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी ब्रेक होगा, और ब्रेक होते के साथ ही क्या होगा, ये हमारा लूप के बाहर आ जाएगा। जैसे ही उसे ये कीवर्ड मिलेगा ब्रेक, वो सीधे लूप के बाहर आ जाएगा। तो अब आपका यहां पर क्या मैसेज प्रिंट होगा, ओप्स, मैंने एक और ओ लगाया है, बिल्कुल एज इट इज प्रिंट होगा, ओप्स मिस्ड 5। ठीक है, ये आपका आउटपुट आने वाला है। बल्कि यहां पर आप नेक्स्ट लाइन के लिए /n लिख दिया मैंने, जैसे कि /n से क्या होगा कि यहां तक लिखा है और फिर ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, यहाँ /n लिख लीजिएगा। ठीक, तो अब ये आप देखिए क्या हो रहा है कि लूप चल रहा था 1 से 4 तक बिल्कुल स्मूथली चला, लेकिन जैसे ही ये कंडीशन आपकी मैच हुई, वो ब्रेक ने क्या किया, इस लूप को टर्मिनेट किया और सीधे लूप के बाहर। तो ब्रेक कीवर्ड क्या करता है, ब्रेक इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप एंड देन कंट्रोल गोज टू द नेक्स्ट लाइन ऑफ द एंडिंग ऑफ लूप। ठीक, मीन्स जैसे ही ब्रेक कीवर्ड आता है वैसे ही आपका लूप ब्रेक होगा, और लूप ब्रेक होते के साथ ही लूप के एकदम कंप्लीशन के बाद जो नेक्स्ट लाइन है उस पर वो कंट्रोल को भेज देता है, मतलब लूप के अंदर नहीं रहेगा। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक, तो इसीलिए आउटपुट आपका आया 1 2 3 4, और फिर इसके बाद सीधे 5 6 7 8 नहीं आया। क्यों? क्योंकि लूप ब्रेक हो चुका है। प्रिंटफ, फिर हमारा जो लूप के बाहर लाइन है वो हमारी प्रिंट हो रही है। ये तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक प्रोग्राम बताया कि भाई ऐसा होता है ना, कि भाई लूप जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो आपका लूप टर्मिनेट होगा ब्रेक कीवर्ड आते के साथ ही, और लूप के नेक्स्ट लाइन हमारी एग्जीक्यूट होगी। और एग्जाम्पल भी है जहां पर ब्रेक कीवर्ड आप ध्यान रखिएगा, मतलब जब भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो जहां भी आपको ऐसी सिचुएशन फेस करनी हो कि लूप चलता रहे लेकिन जहां भी कंडीशन ट्रू हो आपको लूप ब्रेक करना है, तो वहां पर आप ब्रेक कीवर्ड यूज कीजिएगा। अब ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हैं जहां पर ये सिचुएशन अराइज होती है कि लूप चलता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर कंडीशन मैट होने पर वो लूप से बाहर आ जाए। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं एक प्रोग्राम लाऊंगी जहां पर आपको बिल्कुल रियल सिनेरियो दिखेगा कि हाँ यहाँ पर हमें ब्रेक यूज करना ही है। यहाँ पर आपका ब्रेक कीवर्ड का मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।